हालिया अनस हकानी जब सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर गए, उन्होंने फातिहा खानी की वहां पर जाकर और साथ उन्होंने ये बात की कि सोमनाथ का जो बुत था उसको तोड़ा। ये असल में भारत के अंदर जब पॉलिसी साज मेकर और थिंक टैंक से थे, उन्होंने इस चीज को लाइटली नहीं लिया। उनको अंदाजा है कि अफगानों के ज़हन में आज भी वो चीज है और उन्होंने इसको गज़वा हिंद के साथ जोड़ा, क्योंकि वहां पर जाकर उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि हम सुल्तान महमूद गजनवी का जो मिशन है वो पूरा करेंगे। अब जाहिर सी बात है, मिशन उनका ये पूरा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर वो जो लास्ट बैटल है जिसको गज़वा हिंद कहते हैं वो पूरी हो। अब आज वो शख्स जिसके बारे में और जिसकी पूरी जमात के बारे में इमरान खान पूरी दुनिया के अंदर जितनी बेहतरीन अंदाज में इमरान खान ने आइडियोलॉजी समझाई है आरएसएस की, दुनिया में 1925 में ये कायम हुए थे, आज तक कोई नहीं समझा सका। दुनिया को अब आके सही प्रॉपर्ली समझ आई। उस आरएसएस ने जिसने पूरा हिंदुस्तान इस वक्त कैप्चर करके रखा है। अब आरएसएस के चीफ मोहन भगत ने आज जो ऐलान किया है उससे आप अंदाजा लगा लें, भारत के दिमाग में गज़वा हिंद बैठा है, भारत के दिमाग में बड़ी जंग बैठी हुई है। अब आप सारे इवेंट्स को कैलकुलेट करते जाएं तो आपको एंड के ऊपर पूरा प्लान नजर आ रहा है। आप गौर कीजिए, पिछले काफी दिनों से इंडिया के बयानात आ रहे हैं, एलओसी पर मामला खराब हो रहे हैं, चाइना के साथ चीजें उलझ रही हैं। अब आज अमित शाह ने जो बयान पहले दिया था उसकी बिल्कुल तस्दीक करते हुए आरएसएस के चीफ ने कहा है कि तालिबान अब आ गए हैं। तालिबान को चाइना, पाकिस्तान और तुर्की ये बैक कर रहा है और सब ने मिलकर हिंदुस्तान पर हमलावर होना है और स्पेशली कश्मीर के ऊपर। अब उसने कहा, ये बात जब वो कर रहा था तो आप अंदाजा कर लीजिए उस वक्त इसराइल के कोबी सुशानी, ये बेसिकली कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इसराइल है मुंबई में, ये वहां पर मौजूद थे। ये बात जिसने की है वो इसराइल की मौजूदगी में की है। उसने कहा कि ये सारे हम पर हिंदुओं पर हमलावर होने जा रहे हैं और हमें अब अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है। यानी जिस चीज पर आरएसएस का कायम हुआ था, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है, अब ये वक्त आ गया है कि सारे अपनी तैयारी करके रखे, क्योंकि एक बड़ी बैटल हमारे ऊपर मुसल्लत होने वाली है और सबसे ज्यादा हमें जो काम करना है वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, जो इंटरनल हमारे अंदर मामला आता है खराब करने के लिए तैयार बैठे, उनके लिए आप सब अपनी अपनी तैयारी पूरी करके रखें। अब पहले तो ये समझ लें कि बात उन्होंने क्या की, ये इंटरनली जो वो बात करें वो मुखातिब करें मुसलमानों को। उन्होंने कहा कि असल में जो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमान बसे हैं, जो इंडिया के अंदर असल में कहा जाता है कि मुसलमान 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, असल में 28 से 30 करोड़ है इंडिया के अंदर मुसलमान। उनको हमेशा कम करके बताया जाता है, तादाद ज्यादा है ताकि उनका इन्फ्लुएंस कम से कम लगे। 23 करोड़ की आबादी तो पाकिस्तान की है और इंडिया तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मुसलमान रखता है। अब वहां पर जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा है कि हमें जो हम लोगों को मुकाबला करना है, फौज को मुकाबला करना है एक्सटर्नल, आपको इंटरनली, यानी आपने जो 100 साल तकरीबन होने वाले हैं, चंद साल बाद पूरे 100 साल हो जाएंगे। आरएसएस की आइडियोलॉजी थी कि ये सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह है। हमने तकरीबन 100 साल बाद ये मौका हासिल किया है और अब लड़ाई आपके सर पर आकर खड़ी हो गई है। अब आपको यहाँ पर लड़ना है और लड़ने के लिए इंटरनली जो आपके लोग हैं, यानी जो मुसलमानों के साथ हैं, उसको बचाने के लिए मुसलमान आ रहे हैं। ये असल में अहम बात है। उसका इशारा था कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं 28 से 30 करोड़, अब असल में इनको बचाने के लिए आ रहे हैं मुसलमान। तालिबान यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की, आप इन सबका साथ दे रहा है चाइना। अब इस शख्स ने जो बात की, उसने कहा कि आप पर जंग मुसल्लत होने वाली है इस वक्त और ये पूरी प्लानिंग और जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था, अब वो वक्त आपके सर पर खड़ा हुआ आन पहुंचा है। हमें पता है तालिबान की हिस्ट्री, हो सकता है तालिबान थोड़ा सा बदल गए हों, लेकिन क्या कभी पाकिस्तान और चाइना बदल सकते हैं? अब हमें बड़े अलर्ट रहने की जरूरत है। हम पर साइबर हमले भी होंगे, हम पर जंग भी मुसल्लत की जाएगी। हमें एक एक चीज, इस दिन का इन लोगों ने बहुत ही प्लानिंग के साथ इंतजार किया था। अब ये दिन जब आ गया है तो वो इसको खाली नहीं जाने देंगे। अब इस वक्त सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर बॉर्डर पर भी, भारत के अंदर भी पूरी तरह हाई अलर्ट रखनी है। और याद रखिएगा, हर वक्त हमें एंड तक, आखिरी टाइम तक, हर वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना है और लड़ाई आखिरी दम तक करनी है। मोहन भगत ने जोर दिया कि जो हमारी आइडियोलॉजी है, अब उसके दिफा का हर एंड से आखिर तक हमेशा के लिए अब दिफा करने का वक्त आ चला है। उनके आप अंदाजा कीजिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर जो है, खास तौर पर नेटफ्लिक्स या दूसरे, अब आप देखें कि उसने इशारा ये कहां कहां इशारा किया। पता लोग जो हालिया एक अमेज़न की वेब सीरीज आई थी,
उसके अंदर एक जबरदस्त चीज दिखाई गई कि जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी होती है, जो असल में उसे मुजरिमों को पकड़ना होता है, सारे का सारा इल्जाम वो लगा देते हैं कि उसके पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान है और लश्कर और ये वो। और उस फिल्म में दिखाते हैं कि पुलिस ऑफिसर एंड पर खोज कर निकालता है कि सब कुछ जाली निकलता है और किस तरह भारत के अंदर हर इल्जाम को जब आपने हाइप देनी है, जान छुड़ानी है, तो आप उसका नाम आईएसआई या इन पर डाल देते हैं। अब आरएसएस की चीफ ने कहा है कि जो कंटेंट इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये वो, उसने कहा जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमें ये करना है, ये हमारी आइडियोलॉजी को नुकसान पहुंचा रही है। यानी उनकी आइडियोलॉजी में ये चीज है कि आपने सब कुछ मुसलमानों पर डालना, मुसलमानों को बुरा भला कहना है, और इसमें क्लियरली दिखाया गया है बार बार कि मुसलमानों को आप किस तरह ट्रीट करते हैं। इवन कि उस सीरीज के अंदर भी दिखाया गया। अब इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि अब जब से कोरोना चला गया है, हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है और सेल फोन से आप चीजें बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। अब आप सोचिए, एक एक पॉइंट इस शख्स ने क्लियरली बात की। उसने कहा कि सब चीजें कंट्रोल से बाहर है, यानी अब हर बच्चे को पता है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या है, वो सर्च कर लेता है, वो देखता है। इमरान खान ने जो तकरीरें की वो भारत में देखी गई। उसने कहा अब हिंदुओं को बचाना है अपना आप, अब हमें इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह की सिक्योरिटी के लिए अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, तालिबान, ये सब हमका मिलकर हमलावर होने जा रहे हैं। इवन के असल में उसने क्लियरली बात की कि अब जो खास तौर पर मिलिट्री की तैयारी है, बॉर्डर से लेकर हर जगह पर, इसको अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी दूसरे लफ्जों में उसने अपने तमाम हिंदुओं को कहा है कि आप तैयार करें अपने आप को उस बड़े मार्के के लिए जिसके लिए ये दिन का इंतजार किया गया था, कि हम वो दिन जब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उस दिन पूरी होगी जब हम सारे मुसलमानों को यहाँ से निकालेंगे। और अब उसने क्लियरली पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यानी इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना, क्योंकि उनको बाहर से बचाने के लिए जिस बड़ी जंग और मार्के की तैयारी थी, वाला असल में नाम उसने गज़वा हिंद का नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका उसी तरफ है और अगले कुछ अरसे के दौरान ये दोबारा इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। असल में जिस चीज का उन्होंने वेट किया था, ये शाहरुख का जो मामला आपको सबको नजर आ रहा है, ये इसी की कड़ी है। मुसलमानों को उन्होंने निकालना है। ये गलतफहमी का शिकार है, ये समझ रहे हैं 30 मुसलमान हैं। देखिए 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बसता है, आप उनको ऐसे निकाल देंगे? आप कितने लोगों को करेंगे? अगर सारे इकट्ठे हो गए तो फिर आपका हशर क्या होगा ये आपको पता नहीं है। बाहर से इन पर कुछ होना हो, इंटरनली जब मुसलमान जा गया तो हिंदुस्तान में वो तूफान बर्पा होगा कि आरएसएस का दिवालिया हो जाएगा और इनका जनाजा ऐसे निकलेगा कि दुनिया सिर्फ तारीख में इनको याद करेगी।